सुप्रभात छात्रों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका आज आप सभी को कक्षा 8 का हिंदी व्याकरण पाठ 1 पढ़ाने जा रहे हैं, जिसका नाम है भाषा, लिपि और व्याकरण। तो आइए सबसे पहले हम लोग इन सभी के परिभाषाओं को जानें। तो भाषा हम लोग किसे कहते हैं, लिपि किसे कहते हैं और व्याकरण किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते ही हैं कि आम बोलचाल में बोली जाने वाली भाषाओं को हम लोग भाषा कहते हैं। जैसे इसका सही परिभाषा ये हो सकता है कि सार्थक शब्दों तथा वाक्यों के ऐसे समूह को जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार बोलकर अथवा लिखकर प्रकट कर सके, वो भाषा कहलाती है। अब आइए जाने हम लोग लिपि किसे कहते हैं। तो भाषा को लिखने का ढंग या तरीका ही लिपि कहलाता है। आइए और व्याकरण के बारे में जाने कि व्याकरण कहलाता क्या है। तो व्याकरण हम लोग उसे कह सकते हैं जिसके माध्यम से हम किसी चीज़ भी पढ़ना, लिखना या बोलने का शुद्ध रूप जानते हैं, वो व्याकरण कहलाता है। अब आइए पाठ के आधार पर हम लोग स्पष्ट रूप से जानें कि ये चीज़ है क्या। तो भाषा के बारे में आप लोगों को मैंने पहले ही बताया कि भाषा हम लोग कहते किसको है। तो भाषा जो है वो हमारे भावों और विचारों को अभिव्यक्त करने का सशक्त माध्यम है, और इसके हम लोग वर्षों से इसका इस्तेमाल किए आ रहे हैं, क्योंकि हमारे जो भी विचार होते हैं उसे प्रकट करने के लिए इसकी आवश्यकता होती है। तो भाषा के प्रकारों को जानते हैं। तो भाषा के 2 प्रकार होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा आइए जाने किसे कहते हैं। तो मुख द्वारा बोली जाने वाली भाषा को हम लोग मौखिक भाषा कहते हैं, यानी जिस बात को हम लोग बोलकर प्रकट करते हैं, बोलकर दूसरों तक पहुंचाते हैं, उसे हम लोग मौखिक भाषा कहते हैं। मौखिक भाषा को मुख से बोलकर और कानों से सुनकर समझा जाता है। यह भाषा का मूल्य रूप होता है। इसे सीखने के लिए अतिरिक्त श्रम या प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं होती, यानी बहुत ज़्यादा इसमें हम लोगों को मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो भाषा है हम लोग अपने परिजनों, रिश्तेदारों या माता पिता से सीख ही जाते हैं। इसे हमें कहीं पर भी पढ़कर सीखने की ज़रूरत नहीं होती, ये सुनकर भी हम लोग सीख लेते हैं। अब आइए जाने लिखित भाषा हम लोग किसे कहते हैं। तो लिखित भाषा के बारे में आइए जानते हैं। विचारों और मनोभावों को लिखकर अभिव्यक्त करने वाले भाषा के रूप को हम लोग लिखित भाषा कहते हैं। इसे पढ़कर समझा जाता है। मौखिक भाषा को की ध्वनियों को लिखकर लिखित रूप प्रदान करने के प्रयोजन से भाषा के लिखित रूप का अभ्युदय हुआ है, और भाषा के उपयुक्त रूप के अतिरिक्त तकनीकी कारणों से लाचारी अथवा गोपनीयता बनाने के लिए कुछ आंगिक इशारों, विशेष ध्वनियों या मुद्राओं, प्रतीकों और संकेतों का भी अभिव्यक्ति के रूप में के माध्यम से प्रयोग किया जाता है। इसे हम लोग सांकेतिक भाषा कह सकते हैं, क्योंकि इससे संकेतों के माध्यम से भी हम लोग अपने विचार दूसरे तक पहुंचाते हैं। अब आइए जानें लिपि किसे कहते हैं। तो लिपि के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया कि भाषा को लिखने का ढंग ही, यानी लिखने का तरीका ही लिपि कहलाता है। तो लिपि में बहुत सारी भाषाओं को लिखी जाती है, और जैसे हिंदी भाषा की लिपि क्या है, देवनागरी, उसी प्रकार हर एक भाषा की अलग अलग लिपियाँ होती हैं। हर एक भाषा की अपनी अपनी लिपियाँ हैं, और हर एक भाषा को उसकी लिपियों में ही लिखा जाता है। एक से अधिक भाषाओं के लिए प्रयोग में एक से अधिक भाषाओं के लिए कई ऐसी लिपियां हैं जो एक से अधिक भाषाओं के लिए प्रयोग में लाई जाती हैं। रोमन जो है वो इंग्लिश की लिपि है, जिस तरह हिंदी की देवनागरी है। अब आइए जाने कि भाषा और लिपि के बाद हम लोग जानते हैं कि बोली किसे कहते हैं। तो बोली जो है वो एक भाषा के स्थान भेद से बोल चाल के कई रूप होते हैं। ऐसे रूप भाषा विशेष की बोलियां कही जाती है। हिंदी देश में बहुत बड़े क्षेत्र की भाषा है। इसके कई क्षेत्रीय रूप है। ये क्षेत्रीय रूप इसकी बोलियां कही जाती हैं। हिंदी की कई बोलियां हैं, जैसे हरियाणवी, अवधी, मैथिली, ब्रज आदि। ये सारी बोलियां हैं, क्योंकि ये सारी अपने एक क्षेत्रों तक ही सीमित है, ये बहुत ज़्यादा विकसित नहीं है। अब आइए जाने व्याकरण किसे कहते हैं। तो व्याकरण वह शास्त्र है जिसकी सहायता से व्यक्ति शुद्ध पढ़ना, लिखना अथवा बोलना सीखता है। भाषा के स्थिर रूप प्रदान करने के लिए कुछ नियमों की आवश्यकता पड़ती है।
जिससे भाषा के शुद्ध रूप को प्राप्त किया जा सके। यदि भाषा अशुद्ध होगी तो उनका ठीक ठाक अर्थ समझने में कठिनाई होगी, इसलिए हम व्याकरण का इस्तेमाल करते हैं। तो आइए जानें व्याकरण के भेद। व्याकरण के 3 भेद होते हैं। पहला है वर्ण विचार, दूसरा शब्द विचार और तीसरा वाक्य विचार। वर्ण विचार में इसके अंतर्गत वर्णों के लिखने, संयुक्त वर्णों के निर्माण, वर्णों के स्थान तथा प्रत्यय आदि पर विचार किया जाता है। शब्द विचार इसके अंतर्गत शब्दों के निर्माण, शब्दों के विविध भेद जैसे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विपरीतार्थक शब्द, समानार्थक शब्द, अनेकार्थक शब्द आदि पर विचार किया जाता है। और वाक्य विचार तीसरा है। इसके अंतर्गत वाक्य रचना भेद, वाक्य रचना, वाक्य के भेद, वाक्य विश्लेषण आदि पर विचार किया जाता है। तो इस प्रकार हमने आपको भाषा, बोली और व्याकरण, भाषा, लिपि और व्याकरण के बारे में समझाया। तो छात्रों, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को ये पाठ अवश्य समझ में आया होगा। धन्यवाद।